हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2 के ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20 AC02 के प्रेसी का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले एक अनाउंसमेंट है। ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20 AC04 रिलीज़ हो चुका है और इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कोई भी वीडियो जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है उस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी आपको। और जिस किसी ने भी मुझे 20 AC03 के आंसर सबमिट नहीं किए हैं वो मुझे जल्द से जल्द सबमिट कर दे। ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, मगर फिर भी कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी सबमिट कर दे। अगर आप नहीं कर सक रहे हो तो आप मुझे रिक्वेस्ट मेल भेजिए, मैं आपको उसी टेस्ट पेपर के आंसर्स भेज दूँगी। तो अब देखिए 20 AC02 का जो प्रेसी है वो काफ़ी बड़ा है, 495 वर्ड्स के हैं और इसमें अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पैराग्राफ्स हैं और हर पैराग्राफ में आपको हाई काउंट वर्ड दिखेगा। कहने का मतलब ऐसा वर्ड जो बार बार एंटायर पैसेज में पैरा टू पैरा रिपीट हो रहा है और वही हाई काउंट वर्ड बन जाता है टॉपिक ऑफ द पैसेज। ओके, तो जब भी आप प्रेसी पढ़ते हो, जब फर्स्ट रीडिंग लगाते हो तो उसमें आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा हाई काउंट वर्ड है। वो हाई काउंट वर्ड टॉपिक बन जाता है और फिर आराम से आपको पता चल जाता है कि हाँ, इस हाई काउंट वर्ड के इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा पैसेज रिवॉल्व करेगा। फाइन। हाई काउंट वर्ड आइडेंटिफाई करने के बाद सेकेंड आइडेंटिफिकेशन जो आपका होगा वो ये है कि इस हाई काउंट वर्ड के बारे में राइटर क्या बोल रहा है और आपको अपने प्रेसी में उस राइटर के व्यू पॉइंट को ही लिखना है। आप अपने व्यू पॉइंट को नहीं लिख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब फिर उसके बाद आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि हाँ, राइटर इस बारे में बात कर रहा है, तो जो भी अननेसेसरी लाइन्स हैं, सेंटेंसेस हैं जो स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है उस राइटर की बात से, तो हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने प्रेसी से और जो स्ट्रांगली कनेक्टेड है उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं हाई काउंट वर्ड कौन सा बार बार रिपीट हो रहा है। तब आप देखोगे कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ में स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस ये वाला वर्ड रिपीट हो रहा है और फिर यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, फिर यहाँ पर रिलीजन, इसमें भी यहाँ पर भी आप देखोगे रिलीजन, स्पिरिचुअल, कई जगह आपको दिखेगा ये वाला वर्ड रिपीट होते हुए। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो यही हाई काउंट वर्ड है और यही बन जाता है टॉपिक ऑफ द पैसेज। देखिए स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, हर जगह कहीं पर भी आप देखो आपको हर जगह यही नजर आएगा। ओके, अब हम आगे वाले देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो आप देखिए कितनी जगह स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी बहुत रिपीट हो रहा है। तो हमें इसी से पता चल जाता है कि ये पैसेज का हाई काउंट वर्ड स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन है। ओके, अब नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ये होगा कि इसके बारे में राइटर क्या बात कर रहा है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर है स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस। ठीक है, यानी राइटर बात कर रहा है, सबको डिजायर होता है स्पिरिचुअल बनने का, रिलीजियस नहीं बनने का। ओके, तो ये बात हो रही है। फिर साथ में अगर आप देखोगे दोनों का मतलब बताया है राइटर ने, स्पिरिचुअल का मतलब और रिलीजियस का मतलब। ओके, फिर आप देखोगे यहाँ पर रिलेशनशिप बताया है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में। ओके, फिर यहाँ पर देखोगे कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में आपका रिलेशनशिप क्या है, मॉडर्न साइंस से। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसने कंक्लूड कर दिया इन एसेंस। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर राइटर ने शुरुआत किया है एक क्वेश्चन से कि क्या हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए और रिलीजियस नहीं होना चाहिए? क्या हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं विदाउट बीइंग रिलीजियस? क्या हम रिलीजियस हो सकते हैं विदाउट बीइंग स्पिरिचुअल? क्या स्पिरिचुअलिटी ब्रॉड माइंडेड है, क्या रिलीजन नैरो माइंडेड है? इस क्वेश्चन के आंसर करने के पहले राइटर ने स्पिरिचुअल और रिलीजन का मतलब बताया है। तो देखिए यहाँ पर मतलब है स्पिरिचुअलिटी रेफर्स टू एक्सपीरियंस ऑफ द हायर डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वेयर रिलीजियस रेफर्स टू एडहेरेंस टू सर्टेन बिलीव्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिलीजन का साफ मतलब बताया है
कि जो भी बिलीफ्स है, रिचुअल्स हैं, उसको फॉलो करना, उसको हम रिलीजन कहते हैं। तो यानी जो भी रिलीजियस होता है वो लोग रिचुअल्स और बिलीफ्स को फॉलो करते हैं, ओके। और जो स्पिरिचुअल होता है वो लोग डीपर एंड हायर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस करते हैं। मगर अगर आप ये देखोगे, स्पिरिचुअलिटी का जो डेफिनेशन दिया है राइटर ने वो बहुत वेग दिया है, एक्सपीरियंस ऑफ हायर एंड डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मगर रिलीजन का जो डेफिनेशन है आप देखोगे एकदम कॉन्क्रीट है, एडहेरेंस टू सर्टेन बिलीफ्स, साफ मतलब पता चल रहा है। मगर यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का मतलब बहुत वेग सा लग रहा है। तो फिर स्पिरिचुअलिटी का मतलब और अच्छे से राइटर ने यहाँ पर दिया है, इज मेंट टू हेल्प अस डेवलप लव फॉर गॉड। तो बेसिकली क्लियर एंड कंसाइज डेफिनेशन स्पिरिचुअलिटी का यहाँ पर दिया है, हेल्प अस डेवलप लव फॉर गॉड। तो हम इस डेफिनेशन को एक्सक्लूड कर दें अपने प्रेसिज से, और ये वाला जो डेफिनेशन है जो क्लियर है उसको हम ले सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रेसिज में। दोनों डेफिनेशन को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। उसके बाद राइटर ने दोनों का रिलेशनशिप बताया है। पहले तो मतलब बता दिया, रिलीजन का मतलब फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, बिलीव्स, रिचुअल्स, ओके। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब टू डेवलप लव फॉर गॉड, ओके। अब दोनों में रिलेशनशिप क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब लव फॉर गॉड, और इसमें ये स्पिरिचुअलिटी क्या इन्वॉल्व करता है? स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग द मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ, दैट इज गॉड। तो स्पिरिचुअलिटी में हमें स्टडी करना पड़ता है कि मैटर क्या है, मटेरियल लाइफ जिसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं, टेबल, चेयर, ओके। सो दीज आर मैटर। स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब सोल, और गॉड, यानी हमें तीन चीज को समझना है। एक तो अनकॉन्शियस चीज, दैट इज मैटर, दूसरा कॉन्शियस चीज, दैट इज स्पिरिट, दैट इज सोल, एंड तीसरा गॉड। ये तीन चीज को समझने का मतलब है वी आर इन्वॉल्व इन स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन में क्या होता है, वही सेम चीज ऑथर ने पहले रिपीट किया था यहाँ पर, एडहेरेंस टू सर्टेन बिलीव्स। यहीं पे वही चीज राइटर यहाँ पर रिपीट कर रहा है, फॉलोइंग द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर यहाँ पे एक्सटेंड किया है इस डेफिनेशन, फॉलोइंग द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन दैट हेल्प अस रियलाइज एंड एक्सपीरियंस हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ। इसका मतलब ये है कि रिलीजन के वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना जो हमें रियलाइज करवाता है हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ्स। तो हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ क्या है? मैटर, स्पिरिट एंड गॉड। अगर हम इसको रियलाइज कर लेते हैं बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, देन वी विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस एंड डेवलप द लव फॉर गॉड। आई होप आपको अब बात समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में आपका सारा कंसाइज्ड वे में लिखा हुआ है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब लव फॉर गॉड, रिलीजन का मतलब फॉलोइंग सर्टेन रूल्स, जो स्पिरिचुअल स्टडी है दैट इन्वॉल्व स्टडिंग मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर, दैट इज गॉड। और रिलीजन में हमें वही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं जो हमें एक्सपीरियंस करवाता है मैटर के बारे में, स्पिरिट के बारे में, गॉड के बारे में। तभी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं लव फॉर गॉड। गॉट माई पॉइंट? तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्रेसी का पैसेज का एसेंस समझने के। अब इस पैराग्राफ में स्पिरिचुअलिटी को और रिलीजन को मॉडर्न साइंस से जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह से बताया गया है कि साइंस का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है, जिसमें हम हाइपोथेसिस यानी गेस वर्क करते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में हाइपोथेसिस का मतलब गेस वर्क करना। जब हम गेस करते हैं तो वो साइंस का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया, ओके। कोई भी फिनोमेना हो रहा है यूनिवर्स में तो वो क्यों हो रहा है, तो उसमें गेस वर्क होता है, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो इसी को हम कहते हैं फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो जो साइंस का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, दैट इज formulating guesswork about certain phenomena that is happening in the universe, और जो स्पिरिचुअलिटी का फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट क्या है? अंडरस्टैंडिंग मैटर, स्पिरिट एंड गॉड। तो ये दोनों सेम है, साइंस का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड स्पिरिचुअलिटी का फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। अब साइंस का जो एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है वो क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना
टू डू सम लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। जैसे साइंस ने गेस वर्क कर लिया, वाटर का केमिकल कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। ओके, हो सकता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हो, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो, ऐसे करके बहुत सारे गैस वर्क कर लिए। अब एक्सपेरिमेंट करेंगे लैबोरेटरी में कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है, जो हमने गेस किया है, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो लैबोरेटरी में हम उन हाइपोथेसिस को वेरीफाई करेंगे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, इसको हम वेरीफाई करेंगे। और ये ही एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट जो साइंस का है, इट इज़ रिलेटेड टू रिलीजियस एस्पेक्ट स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और साइंस के एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ऑथर यहाँ पे कंक्लूड करता है कि द स्पिरिचुअलिटी कैन बी कंसिडर्ड टू अ हायर डायमेंशनल साइंस because it deals with a reality higher than dealt with by material science। तो जो मटेरियल साइंस जिस रियलिटी को डील करता है, मटेरियल साइंस बेसिकली कौन सा रियलिटी को डील करता है? जो चीज़ वो देख पा रहा है। क्या चीज़ देख पा रहा है? वो वाटर देख पा रहा है, वो ओशन देख पा रहा है, वो माउंटेन देख पा रहा है, वो सनराइज सन सेट का फिनोमेना देख पा रहा है, वो रेन जो होता है वो फिनोमेना देख पा रहा है। तो मटेरियल साइंस बेसिकली डील्स विथ whatever scientist can see, whatever scientist can observe, वो चीज साइंस डील करता है। मगर स्पिरिचुअलिटी क्या डील करता है? वो ऐसी चीज डील करता है जो चीज हम नहीं देख सकते हैं, दैट इज बियॉन्ड आवर सेंसेस, बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द सेंसेस। और वो क्या है? स्पिरिट, दैट इज सोल, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। ओके, जैसे गॉड जिसको हम नहीं देख सकते, मगर गॉड का क्रिएशन हमें दिख रहा है। सन इज राइजिंग, सन इज सेटिंग, ठीक है, रेन इज फॉलिंग, ये सारा क्रिएशंस है, फिनोमेना है, दैट इज डन, मेंटेन, सस्टेन बाय गॉड। मगर गॉड एज सच हमें नहीं दिख रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है जो नहीं दिखता वो होता नहीं है। हमें बहुत कुछ नहीं दिखता है मगर इट एग्जिस्ट। ओके, सिंस साइंस ऐसे चीज़ों को डील करता है जिसको हम देख सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ों को डील करता है जिसको हम नहीं देख सकते, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को कहा गया है हायर डायमेंशनल साइंस। मटेरियल साइंस से वे बियॉन्ड कुछ ऐसी चीज़ों को डील करना, इसीलिए इसको हम कहते हैं हायर डायमेंशनल साइंस, स्पिरिचुअलिटी को। ओके, बिकॉज इट डील्स विथ रियलिटी हायर देन that dealt with by material science. Got it? इस पैराग्राफ में हम स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को मॉडर्न साइंस से हमने कनेक्ट कर दिया। साइंस में थियोरिटिकल एस्पेक्ट और एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट होता है, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी आपका एक्सपेरिमेंटल एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट होता है, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन बोथ। जो पहला वाला जो इशू राइटर ने लिया था फर्स्ट पैराग्राफ में कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ओपन माइंडेडनेस, रिलीजन का मतलब क्लोज माइंडेडनेस, ये जो एस्पेक्ट लिया था, तो ऑथर यहीं पे इसको डील कर रहा है। जिस तरह से साइंस जो है उसको एक्सपेरिमेंट चाहिए टू बी कंप्लीट, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन चाहिए टू बी कंप्लीट। यानी स्पिरिचुअलिटी का मतलब टू अटेन द लव फॉर गॉड, to experience love for God, to develop love for God। तो वो लव को डेवलप करने के लिए, गॉड के लिए जो लव है उसको डेवलप करने के लिए वी नीड रिलीजन, क्योंकि बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए वी कांट डेवलप लव फॉर गॉड। ओके, तो स्पिरिचुअलिस्ट को हायर एक्सपीरियंसेस अगर चाहिए तो उसको रिलीजन को फॉलो करना पड़ेगा, और ऐसा रिलीजन जो हमें भगवान के नज़दीक लेकर जा सके। तो फिर लास्ट में राइटर ने कंक्लूड किया है कि डिजायर टू बी स्पिरिचुअल नॉट रिलीजन इज द डिजायर टू बी ओपन माइंडेड नॉट क्लोज माइंडेड। तो एक्चुअली ऑथर इस थ्योरी को निगेट कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन चाहिए कंप्लीट होने के लिए। ये वाला जो लाइन है ना, इसी से हमें साफ पता चल गया कि स्पिरिचुअलिटी होने के लिए हमें रिलीजन, स्पिरिचुअल होने के लिए हमें रिलीजियस होना ज़रूरी है। ओके, और यहाँ पर इधर गोल गोल घुमा दिया है, ठीक है, वापस से फिलोसफिकल एस्पेक्ट में आ गए, एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट में आ गए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में आ गए,
तो ये पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये वाला पैराग्राफ है। ओके, अब मैंने देखिए प्रेसी लिखी है। मैंने शुरुआत ही स्पिरिचुअलिटी के गोल से बता दिया। द गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी विच इज अटेनिंग द लव फॉर गॉड कैन बी अचीव बाय हार्मोनियसली कंबाइनिंग इट्स रिलीजियस एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स। पूरे पैराग्राफ का एसेंस यही है। आपको ये चीज़ बताया हुआ है अपने लेक्चर्स में कई बार कि जो भी हाई काउंट वर्ड है वो बन जाता है टॉपिक ऑफ द पैसेज, और कोशिश करो अपने प्रेसी के फर्स्ट लाइन में वो टॉपिक वर्ड जो है वो लेकर आओ, वो हाई काउंट वर्ड लेकर आओ। उसके बाद सेकंड आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया है कि राइटर बेसिकली उस हाई काउंट वर्ड के बारे में क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है दैट बिकम्स द एसेंस ऑफ द पैसेज, और वो एसेंस जो है उसी से आपको अपना प्रेसी स्टार्ट करना है। तो एसेंस क्या है? एसेंस स्पिरिचुअलिटी का मतलब है, रिलीजन का मतलब है। उसके बाद ये बताना कि बीइंग स्पिरिचुअल मीन्स बीइंग रिलीजियस। यू कैन नॉट बी स्पिरिचुअल विदाउट बीइंग रिलीजियस। ओके, स्पिरिचुअल बनने के लिए आपको रिलीजियस होना पड़ेगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। द गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी विच इज अटेनिंग द लव फॉर गॉड कैन बी अचीव बाय हार्मोनियसली कंबाइनिंग इट्स रिलीजियस एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स। सबको डिजायर है स्पिरिचुअल बनने का, मगर किसी से पूछ लो भाई स्पिरिचुअल का मतलब क्या है, तो बस हवा में बातें करेंगे, बहुत वेग एम्बिगुअस टर्म में बातें करेंगे, पता ही नहीं है स्पिरिचुअल होता क्या है। जब बोलते हैं रिलीजियस होना तो पता ही नहीं है। रिलीजन के नाम पर इतना राइट्स होता है मगर किसी को पता ही नहीं है कि रिलीजन होता क्या है। कोई डिक्शनरी में भी नहीं देखता है कि भाई रिलीजन का मतलब क्या है। ओके, स्क्रिप्चर्स भी नहीं पढ़ते हैं। जो भी राइट्स में इन्वॉल्व होता है, ना वो कोई बाइबल पढ़ता है, ना कुरान पढ़ता है, ना गीता पढ़ता है, मगर हाँ रिलीजन के नाम पे लड़ाई करना आता है इन लोगों को। तो हमें ना ब्रॉड माइंडेड होना है। आप लोग सब एजुकेटेड हो, ऑफिसर बनने का डिजायर रख रहे हो, नेशन को सर्व करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है और रिलीजन क्या होता है। स्पिरिचुअलिटी में वी हैव टू डेवलप लव फॉर गॉड। जब हम गॉड के क्रिएशंस देखते हैं, गॉड ने हमें इतना कुछ दिया है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू लव गॉड, राइट। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा है द गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी विच इज अटेनिंग द लव फॉर गॉड कैन बी अचीव बाय हार्मोनियसली कंबाइनिंग इट्स रिलीजियस एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स। तो स्पिरिचुअलिटी में रिलीजन होना ही है, स्पिरिचुअलिटी में फिलॉसफी होना ही है। तो फिलॉसफी क्या है? अंडरस्टैंडिंग मैटर, स्पिरिट एंड गॉड। रिलीजन क्या है? फॉलोइंग द रूल्स दैट हेल्प अस टू रियलाइज एंड एक्सप्रेस आवर लव फॉर गॉड। सिंपल। स्पिरिचुअलिटी में रिलीजियस एस्पेक्ट भी है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट भी है, और मैंने दोनों को इलैबोरेट कर दिया। यहाँ पर मैंने पूरा एसेंस बता दिया, रिलीजन का मतलब यहाँ पे बता दिया। इवन साइंस हैज इट्स टू एस्पेक्ट्स। अब सेकंड क्या था? पहले तो राइटर ने स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन का मतलब बताया, फिर स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को कनेक्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर मतलब भी बता दिया और कनेक्शन भी मैं लेकर आ गई, ओके, बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद राइटर ने स्पिरिचुअलिटी रिलीजन को कनेक्ट किया साइंस से। तो मैंने यहाँ पर लिखा इवन साइंस हैज इट्स टू एस्पेक्ट्स व्हिच आर सिमिलर टू द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द spirituality. The philosophical aspect of spirituality is similar to science theoretical aspect. It involves formulating hypotheses. It involves formulating hypothesis to explain the observable phenomena within the universe. जो चीज दिख रहा है साइंस उसी से डील करता है, और जो चीज नहीं दिख रहा है साइंस को उससे कोई मतलब ही नहीं। But of spirituality is similar to science experimental aspect. It involves following the rules for conducting the experiments to verify the hypothesis. Very simple. Due to these similarities, spirituality is considered to be higher dimensional science as it deals with the reality that is higher than what is dealt by science. अब देखिए मैंने लाइंस जो है ना, मैंने पैसेज से ही लिफ्ट किया है, मगर मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके लिया है। लिफ्ट भी करो, कॉपी करो, मगर थोड़ा सिंपल बना के कॉपी करो। So it can be concluded that spirituality without religion is incomplete and one cannot be spiritual without being. Total इसमें 495 वर्ड्स हैं, तो इसके 1/3 करने से अराउंड आपका 165 वर्ड्स आता है। तो मैंने 159 वर्ड्स में इस प्रेसी को ख़त्म कर दिया है। तो 165 वर्ड्स एग्जैक्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 10 वर्ड्स इधर 10 वर्ड्स उधर लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके।